नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने का लिया निर्णय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले नायब सिंह सैनी। प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर की बातचीत। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी। हरियाणा के सभी डॉक्टरों ने आज काम किया ठप, नहीं बन पाई सरकार से सहमति। डॉक्टरों की आज 2 घंटे की कलमबंद हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। आज दुनिया उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां लोग बिना रिश्वत के काम नहीं कर सकते हैं और यह रिश्वत छोटे रूप से शुरू होकर एक बड़े रूप में आ चुकी है। इसके बाद एक नए दानव ने रूप ले लिया है और वह है भ्रष्टाचार, जो खत्म होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके। हर वर्ष 9 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। वर्ष 2003 से संयुक्त राष्ट्र ने भ्रष्टाचार निरोधी समझौता पास किया था। तब से यह दिवस हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं पंचकुला में भी आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने समारोह में आए विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया। वहीं सीएम मनोहर ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में सफलता हासिल की है। प्रदेश से भाई भतीजावाद को खत्म करके सरकार ने बिना खर्ची बिना पर्ची पर काम किया है। सीएम ने यह भी कहा कि इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण लोगों को भ्रष्टाचार के बारे में जागरूक करना है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है। और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है? हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। नायब सिंह सैनी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आगाज हो चुका है। 7 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में हर साल की तरह इस साल भी पर्यटकों का आना शुरू हो गया है, जहां विभिन्न राज्यों से आए कलाकार पर्यटकों को अपनी धुन से मोह रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कला और सांस्कृतिक कार्य विभाग की ओर से मुख्य स्टेज पर प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इन कार्यक्रमों का आयोजन 17 से 23 दिसंबर तक किया जाएगा। इसमें अभिनेत्री भाग्यश्री 20 को और महाभारत में श्री कृष्ण बने अभिनेता नीतीश 23 दिसंबर को प्रस्तुति देंगे। वहीं कुरुक्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान शिल्प मेले में पहुंचे शिल्पकारों को इस बार बड़े कारोबार की उम्मीद है। शिल्पकार अपनी अपनी दुकान सजाकर हजारों पर्यटकों के पहुंचने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। उम्मीद जताई है कि कोरोना काल के बाद इस बार बेहतर कारोबार होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले अधिक पर्यटक पहुंचेंगे और ऐसे में शिल्प और सरस मेले के शिल्पकारों को अपनी उम्मीदें पूरी होती दिखाई दे रही हैं। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के डॉक्टर आज हड़ताल पर रहे। हरियाणा सिविल सर्विसेज एसोसिएशन ने पहले ही सरकारों को इस हड़ताल के बारे में सूचित कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर जी अनुपमा ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बात भी की, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। बात इस मुद्दे पर बिगड़ गई कि हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टरों की मांगों और समस्याओं के समाधान को लेकर समय सीमा तय नहीं कर पाई। डॉक्टरों ने यह स्पष्ट कर दिया कि 2 घंटे की हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाओं को बाधित नहीं होने देंगे, लेकिन ओपीडी पूरी तरह से बंद रहेगी। डॉक्टर इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि सरकार यह स्पष्ट करे कि कितने दिनों में उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। नाराज डॉक्टरों ने आज
पूरे प्रदेश में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कलमबद्ध हड़ताल जारी रखी। अब कल रविवार को एसोसिएशन की बैठक होगी जिसमें आगामी निर्णय लिया जाएगा। वहीं डॉक्टर हड़ताल लंबी चलाने के संकेत भी दे चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्रदेश में सरकारी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी। 15 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सदन में भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है। वहीं डॉक्टरों की हड़ताल के कारण मरीजों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा में 10वीं से 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में गैर हाजिर रहने वाले अध्यापकों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश के 9 जिलों के 23 टीचर्स को चार्जशीट किया गया है। टीचर्स को विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का सही जवाब नहीं मिलने के बाद विभाग ने रूल 7 के तहत ये कार्रवाई की है। बोर्ड परीक्षाओं से गैर हाजिर रहने वाले इन शिक्षकों पर 5,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसको लेकर शिक्षा विभाग को कार्रवाई के आदेश दिए थे। इनमें सबसे ज्यादा टीचर भिवानी से हैं। शिक्षा विभाग ने टीचर्स को 27 दिसंबर को एक और मौका दिया है। इस दिन टीचर्स व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के सामने उपस्थित होंगे। हरियाणा सरकार की ओर से टोहाना में 130 करोड़ रुपए से बनने वाले 7 मंजिला नए नागरिक अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया गया है। आज विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबरी ने उपमंडल स्तरीय नए अस्पताल के शिलान्यास समारोह एवं भूमि पूजन में भाग लिया। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबरी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नए नागरिक अस्पताल के बनने से टोहाना उपमंडल में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़े स्तर पर सुधार होगा। अब नागरिक अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जगह की कमी नहीं होगी। नए 7 मंजिला भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। बबरी ने कहा कि इस समय टोहाना में नए चिकित्सक रेडियोग्राफर भर्ती किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य सेवा में सुधार हुआ है। आने वाले समय में टोहाना में बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। एंटी करप्शन ब्यूरो करनाल की टीम ने यमुनानगर के बीडीपीओ कार्यालय रादौर से एसडीओ पंचायती राज संदीप कौशिक को ठेकेदार से 50,000 रुपए रिश्वत लेने पर गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि एसडीओ की गाड़ी से बरामद हुई है। उपरोक्त राशि एसडीओ ने कुछ देर पहले ठेकेदार राजवीर उर्फ राजू से रिश्वत के तौर पर अपनी कार में रखी थी। बाद में विजिलेंस की टीम ने इंस्पेक्टर तेजपाल के नेतृत्व में एसडीओ को बीडीपीओ कार्यालय के प्रांगण में धूप सेकते पकड़ा। इसके बाद पुलिस ने एसडीओ की कार की तलाशी ली तो उसकी कार से 50,000 रुपए की ठेकेदार द्वारा दी गई रिश्वत के तौर पर राशि बरामद की गई। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेने के आरोप में एसडीओ को गिरफ्तार किया। विजिलेंस ने गिरफ्तार किए गए एसडीओ के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। विजिलेंस की टीम द्वारा की गई कार्रवाई से बीडीपीओ कार्यालय के अलावा अन्य सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मचा रहा। जी, हमारे को एक शिकायतकर्ता ने कंप्लेंट दी जो करनाल में एसीबी के दफ्तर में दी गई और उन्होंने बताया कि एक जो संदीप कुमार हैं एसडीओ पंचायती राज हैं, वो उनसे जो उनके बिल पास हो चुके थे उनके कमीशन और रिवार्ड के स्वरूप उनसे जो 60,000 रुपये की डिमांड कर रहे थे और मुद्दई से जो ये 10,000 रुपये ये कल ले चुके थे और अब आगे वो और पैसे देना नहीं चाहते थे। जो इनको थ्रेट भी था कि भाई अगर आप ये पैसे और नहीं देते तो फिर आगे आपका जो है ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। एक पिछला मामला भी ऐसा हुआ है। तो इसमें इन्होंने आज जब शिकायत दी तो 50,000 के साथ इनको इनके ऑफिस से ही रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया गया है। और आगे की प्रोसीडिंग के लिए हम यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो यमुनानगर के दफ्तर में आए हैं और आज की प्रोसीडिंग करके फिर आगे इनको कल न्यायालय में पेश करेंगे। सेकंड आईओ यहाँ पे दे देंगे जी। दूसरा जी, अधिकारी का नाम क्या है सर? संदीप कुमार हैं, एसडीओ पंचायती राज। पंचकुला बरवाला हाईवे ट्रिब्यून कॉलोनी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक और बाइक में जबरदस्त टक्कर होने से 18 साल के वीर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सेक्टर 6 सिविल अस्पताल में रेफर कर पीछे इलाज के लिए भेजा गया। और यह हादसा उस समय हुआ जब 3 युवक बाइक पर सवार होकर हाईवे पर जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक की ट्रक से इतनी भयानक टक्कर हुई कि 400 मीटर तक ट्रक बाइक को घसीटते हुए ले गया। वहीं ड्राइवर मौके से फरार हो गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। आज हमें सूचना मिली थी कि 26-23 के मोड़ पे एक ट्रक के साथ बाइक का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें 3 इंजर्ड हुए थे जो अपना तीनों हॉस्पिटल में। उनमें से एक का पता लगा कि उनमें से एक की मौत हो गई। तो बाकी अभी गाड़ियाँ वहाँ से लेकर के थाने में खड़ी कर दी हैं और उनके बयान लेकर के जैसी भी अगली कार्रवाई हुई। क्या उन्होंने हेलमेट वगैरह डाले हुए थे? वहाँ पर अभी ये कुछ पता नहीं चला उनके बारे में। वो कहाँ अच्छा, थे? ट्रक कहाँ से आ रहा था सर?
ट्रक पंचकुला की तरफ से जा रहा था और वो लड़के बाइक वाले इधर 26-27 की तरफ से अपना बरवाड़ा की तरफ जाने के लिए मुड़े थे। क्या इसको तेज रफ्तार कह सकते हैं या अनगैली कह सकते हैं? पता नहीं, वहाँ नकलीजेंसी हो सकती है, तेज रफ्तारी तो नहीं हो सकती। तो आगे की क्या जांच चल रही है सर? अभी उनके बयान लेंगे, बयान लेने के बाद जो अपना इसमें मुकदमा दर्ज करेंगे, अगली बनती कार्रवाई जैसी होगी वो करेंगे। ट्रक ड्राइवर फरार है, फरार। ट्रक मौका से मिल गया था, ट्रक को अपने थाने में खड़ा कर दिया। आज प्रदेश भर में सुबह 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल के चलते नागरिक अस्पतालों में पहुंचे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के जिला प्रधान विपिन गोंदवाल ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर डॉक्टरों ने पहले भी हड़ताल की थी, जिस पर सरकार ने अपनी मांगों को सही मानते हुए अपनी मौखिक सहमति दी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए लिखित सरकारी आदेश नहीं दिए गए थे, जिसके चलते आज जिले के 90 डॉक्टरों सहित प्रदेश भर के 3000 डॉक्टरों ने सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल की है। इसके बाद सभी डॉक्टरों द्वारा अपने विभागों में मरीजों की जांच शुरू कर दी गई। मांगे वही हैं जो हमारी 2 साल पहले थी। एक स्पेशलिस्ट कैडर को जो HCMS के मेंबर्स द्वारा जो इनपुट दिए गए हैं उसको इंक्लूड करना है, PG बॉन्ड के अमाउंट को कम करना है, ACP डायनेमिक स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर को लगाना है, और जो है डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट को सिविल सर्विस रूल बदल के उसको बंद करना है। तो आज किस तरह की वर्किंग रहेगी? आप वर्किंग जनरल चलेगी, बस हमारी 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक है, जिसमें हम OPD नहीं देखेंगे 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे के बाद सब कुछ सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। सरकार आपकी बात नहीं मानती तो क्या होगा? तो मैंने कल भी जैसे कि आपको बताया था आपके चैनल की तरफ से, मैं आज भी अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारी जो है वो सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और स्टेट प्रेसिडेंट की आज एक मीटिंग होगी, और जो भी हम कलेक्टिवली डिसाइड होगा वो आपको बता दिया जाएगा। वैसे ये मांगे पहले भी तो रखी गई थी। हाँ, ये पिछली बार भी जो स्ट्राइक थी हमारी यही मांगों को लेकर थी, तो सरकार तो मान चुकी है। सरकार ने कहा भी है कि आपकी मांगे जो है वो जायज़ हैं और हम उनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो यही अभी ये देखना है कि वो हुई क्यों नहीं है, किस स्तर पे पेंडिंग है वो। जब सरकार ने आपकी बात को मान लिया फिर आपने हड़ताल क्यों कर दी? नहीं, बातों को तो अनाउंस किया ना, मान लिया, अभी लागू तो नहीं है ना मांगे। मानना, अनाउंस करना और लागू करने में बहुत फ़र्क है। हम लागू करवाना चाह रहे हैं जो हमारी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।